ओम शांति ब्रदर, ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। ओम शांति दीदी। थैंक यू सो मच। जब हम बात करते हैं हेल्थ की, हेल्थ में काफ़ी कुछ अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से हमारा जो इमोशनल या फिर मेंटल हेल्थ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने कहा था पिछले एपिसोड में। अब मैं जानना चाहती हूँ ब्रदर कि जब मैं बात करती हूँ इमोशनल हेल्थ की, इमोशनल हेल्थ में कौन से ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्दी रखने में मदद दे सकते हैं? अगर देखा जाए, इमोशन एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। इमोशन बेसिकली न्यूट्रल रहते हैं। ऑल इमोशंस आर न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव हम उसको कह सकते हैं, पर बेसिकली हर इमोशन का टच जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, पर हम उसको किस एंगल से हैंडल करते हैं वो फिर पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है। राइट। एंगर है, खुशी है, प्यार है, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। बहुत खुशी भी है, अगर एक्सट्रीम हैप्पीनेस है उसमें भी लोगों को हार्ट अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने एक्सट्रीम को हैंडल नहीं किया और वाज़ोवैगल हार्ट अटैक हो जाता है। तो हर इमोशन का अपना एक एनर्जी लेवल है, और वो एनर्जी लेवल अगर बैलेंस में रहता है तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। इमोशन का अर्थ ही है मोशन, एनर्जी इन मोशन। तो हर इमोशन एक एनर्जी देता है या लेता है। नेगेटिव इमोशन एनर्जी ड्रेन करेगा, पॉजिटिव इमोशन हमारे को एनर्जी देगा अगर हम हैंडल ठीक कर रहे हैं। अब आज के रिसर्च में अभी देखा गया कि हेल्थ के कई फैक्टर हैं, जैसा हम सभी ने डिस्कस किया, फिजिकल फैक्टर भी है, पर सबसे इम्पोर्टेंट आज की इकोनॉमिक सोसाइटी में इमोशनल हेल्थ होता जा रहा है। राइट। क्योंकि लोनलीनेस बढ़ता जा रहा है, और दूसरा हम खुद को प्यार करना भूल गए हैं, बीइंग अनलव्ड एंड लोनलीनेस, और हमारी कनेक्टिविटी और रिलेशनशिप पर भी उसका असर आ रहा है, जिसके कारण हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होती जा रही है। तो इसके लिए हमें अपने इमोशनल हेल्थ को भी ठीक रखना पड़ेगा। अगर हम बहुत रिएक्ट करते हैं, हर चीज़ को अपसेट हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तो हमारा जो पूरा न्यूरो एंडोक्राइनल एक्सिस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड वी सीक्रेट मोर अवर स्ट्रेस हार्मोन इन द बॉडी, और वो स्ट्रेस हार्मोन कहीं भी डैमेज कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है, फिजिकली तो हम बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, पर हम सभी ने अभी कुछ इंसिडेंट्स देखे जिनमें वो लोग फिजिकली फिट थे, फिर भी हार्ट अटैक हुए, क्योंकि उसका कारण ही ये रहता है कि कहीं ना कहीं वाज़ोवैगल जो फैक्टर है उनका सेंसिटिव था और वो काम कर गया। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है बैलेंस रखना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। और इसीलिए पतंजलि का एक बहुत अच्छा कोटेशन है। उस कोटेशन में ये कहा कि जब आप कोई पर्पस को अपने लाइफ में लाते हो, मीनिंग को लाते हो, तो आपके संकल्प ब्रेक डाउन करते हैं, थॉट्स ब्रेक डाउन, और आपका मन एक ऊंचे स्तर पर जाता है, ट्रांसलेट करता है, लिमिटेशन को क्रॉस करता है, एंड यू कैन क्रिएट योर बेटर वर्ल्ड। तो थॉट्स, माइंड दोनों एक साथ काम करने लगते हैं जब हमारे पास पर्पस है, और अगर ये हार्मोनी मेंटेन रहती है तो हमारी वेलनेस रहती है, होलिस्टिक हेल्थ रहती है। दोनों का बहुत डीप कनेक्टिविटी है। ये पतंजलि का कोटेशन है। अमेजिंग ब्रदर, थैंक यू सो मच। सिस्टर, जब हम बात करते हैं इमोशनल हेल्थ की, इमोशनल हेल्थ का पर्पस के साथ क्या रिलेशनशिप है? जैसे ब्रदर ने अभी कहा कि किस तरह से इमोशनली हमें स्ट्रांग होना ज़रूरी है, या फिर हमारी ज़िंदगी में जो इमोशंस है उन्हें सही बैलेंस में चलाना ज़रूरी है। तो इमोशनल हेल्थ और पर्पस का क्या कनेक्शन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने पिछले एपिसोड में भी बात करी थी कि कैसे मेंटल हेल्थ और पर्पस ऑफ लाइफ कनेक्टेड है। तो इमोशनल हेल्थ, जैसे भाई साहब ने बताया कि इमोशनल हेल्थ आज के तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका सीधा कनेक्शन हमारी हेल्थ पे जाता है। वो कैसे, वो सब अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हमारे लाइफ में पर्पस नहीं है और
जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है या फिर सुसाइडल जो अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, ये सारे जो हम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं इंसिडेंट्स। तो इसके पीछे अगर हम रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं कि लोगों में मीनिंग नहीं है, लाइफ का मीनिंग नहीं है, पर्पस नहीं है, जो एक पर्पसफुल लाइफ होनी चाहिए वो नहीं है। या तो बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, या तो फिर मतलब अपनी इंट्रिंसिक प्लेजर के पीछे भाग रहा है। राइट। तो खालीपन है, अकेलापन आ गया है इसी कारण से। तो फिर इस तरह की हमें साइकोलॉजिकल इलनेसेस, बीमारियां, इसके शिकार लोग हो रहे हैं। तो दिस इज़ द कनेक्शन। अगर हम अपने इमोशनल हेल्थ को पर्पस ऑफ लाइफ से जोड़ते हैं, एक हमारी लाइफ पर्पस फुल मीनिंग के साथ, लाइफ का हम इस दुनिया में क्यों है, मुझे इस अर्थ पे क्यों भेजा है ना, भगवान ने जी। जो बताते क्यों भेजा है। तो एक एक ऐसा डिवाइन कनेक्टेड ऐसा पर्पस हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें करनी है एंड विथ पर्पस ऑफ लाइफ। तो वाह। फिर हम देखते हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती, जॉय, हैप्पीनेस, होप, विल पावर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में आने लगती है, जो कि इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट। और ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, ये सब इंसिडेंट्स जो है वो कम होने लगते हैं बिल्कुल। अगर पर्पस है हमारे लाइफ में। सो ट्रू सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से रोशनी मिल रही है कि किस तरह से इमोशनल हेल्थ ये हमारे पर्पस को अचीव करने में बहुत मदद देता है। ब्रदर, जब हम बात करते हैं पर्पस के साथ में कई सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है। जैसे अगर मैं बात करूँ गोल्स की, जब हम गोल्स को अचीव करते हैं या ड्रीम्स को अचीव करते हैं, तो उस सिचुएशन में कई सारे क्वालिटीज़ होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डिटर्मिनेशन, जैसे कि डेडिकेशन, Correct. फिर डिसिप्लिन एंड लॉट ऑफ थिंग्स, ताकि आप Correct. अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी गुण है जिसकी रहने की ज़रूरत है जिससे हम अपने पर्पस को फुलफिल कर पाए? एक तो विजन तो चाहिए, डिजायर चाहिए, पैशन मेन इम्पोर्टेंट है। ओके। कि इमोशनली पैशन का अर्थ ही है कि मैं टोटली उसमें इन्वॉल्व हूँ, और वैल्यूज चाहिए। दोनों का अगर साथ साथ चलता है, वैल्यूज और पैशन, तो हमारा बैलेंस बना रहता है, और फिर जो हमारा पर्पस है वो हम इजी उसको प्राप्त कर सकते हैं। राइट। और मेन जो बताया, जैसे कि इमोशनल हेल्थ और हमारा पर्पस दोनों बहुत डीपली कनेक्टेड है। मेरे को याद आ रहा प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, ये यूके में था, और 1962 में इसको मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई, ओके। जिसमें टोटल बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, और वो व्हीलचेयर पे ही था। इवन फीडिंग भी उसका टोटल राइल्स ट्यूब से, नाक में ट्यूब डालकर किया जाता था, और बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा था, केवल फ्यू सेंटर्स इन द ब्रेन में भी वर्किंग, और पूरा उसी से वो जो भी इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड था कंप्यूटर पर, और जो भी वो टाइप करता था, उसके जो भी थॉट्स थे, ही वॉज द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसने कई ब्लैक होल थ्योरीज भी निकाली। उस समय डॉक्टर्स ने कहा था 2 साल मैक्सिमम, और वो ऑलमोस्ट 2018 तक अलाइव रहा। तो अलाइवनेस का कैरेक्टर क्या था? कहीं ना कहीं उसके अंदर जो पर्पस था साइंटिफिक एडवांसेस का, ब्लैक होल थ्योरीज का, वो उसने उसको निकाला और शेप दिया। इतना हमारा इमोशनल हेल्थ और पर्पस का डीपली कनेक्शन है, और वो हमारा बैलेंस में रहता है, तो हमारा जो हायर सेंटर्स हैं ब्रेन के, और जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है, इमोशनल सिस्टम, दोनों का बैलेंस रहता है। लाइफ में कभी कभी कई लोग बहुत एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाते हैं या लॉजिकल हो जाते हैं, पर यहाँ हमने सीखा कि दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इमोशन भी चाहिए और हमें लॉजिकल थिंकिंग भी चाहिए। दोनों का अगर बैलेंस रहता है तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि 2 नर्वस सिस्टम है हमारे, एक पैरासिम्पैथिक और सिंपैथिक। सिंपैथिक एक्टिविटी करता है, पैरासिम्पैथिक रिलैक्स करता है। दोनों चाहिए। हार्ट भी जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, दोनों चाहिए। तो हमारे को भी लाइफ में दोनों चाहिए। वर्क भी है
पर हमें रेस्ट और रिलैक्स भी होना, दोनों चाहिए। ब्यूटीफुल, दिस इज सो अमेजिंग ब्रदर। सिस्टर, जब हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की, तो पर्पस के साथ में फिजिकल हेल्थ का सही रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर मेरा पर्पस बहुत बड़ा है लाइफ को लेकर के कि मुझे कुछ बड़ा करना है, या फिर इतने लोगों की मदद करनी है, या इतने लोगों तक पहुंचना है, या इतने लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है, हर एक की अपनी अपनी पर्पस होती है। लेकिन अगर हमारी फिजिकल हेल्थ सही नहीं है, तो उसका कितना प्रभाव हमारे पर्पस पर पड़ता है? फिजिकल हेल्थ अगर हमारी ठीक नहीं है तो हमें जो गोल या पर्पस जो हमारा लाइफ का है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, या कहे जो हमें हमने सोचा होगा उस इंटेंसिटी से हम नहीं उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहना ज़रूरी है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए दोनों का एक्चुअली कनेक्टेड है। लाइफ ऑफ पर्पस अगर है हमारा तो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए हम उतने मोटिवेटेड भी रहेंगे, Okay. राइट। और अगर फिजिकल हेल्थ ठीक है तो लाइफ पर्पस के लिए हम उतने ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और Wow. उसको अचीव करने की एबिलिटी रहेगी। तो आप ये पूछ रहे हैं कि फिजिकल हेल्थ के लिए हम वैसे क्या करें, Right. तो नॉर्मली ये भी एक मल्टी डायमेंशनल है फिजिकल हेल्थ भी। तो जिसमें कि हम बॉडी को ठीक रखने के लिए जो चीज़ें करते हैं, एक्सरसाइज है, प्रॉपर डाइट है, राइट। हमारी एक प्रॉपर दिनचर्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना। तो ये जो टाइम पे होना चाहिए चीज़ें, तो ये एक दिनचर्या, तो ये भी ठीक होना ज़रूरी है। और एट द सेम टाइम हमारी इमोशनल हेल्थ भी यहाँ पे काम करती है। अगर हम जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आते हैं, बहुत ज़्यादा शांत लाइक डिप्रेस्ड ही रहते हैं, तो ये एक्सट्रीम लेवल का हैंडल नहीं कर सकते इमोशंस, तो इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। और वो अगेन जो केमिकल्स है बॉडी के वो डिस्टर्ब होते हैं, और जिसके कारण हमारी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट आता है। तो इसके लिए भी हमें अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा इमोशनल सेल्फ और प्रैक्टिकल सेल्फ दोनों बैलेंस हो, और हम जो मोटिवेटेड भी रहे। जैसे कई बार लोग ये बोलते हैं कि टेंशन लेस लाइफ होनी चाहिए, टेंशन ही नहीं होना चाहिए, बट दिस इज़ नॉट द थिंग एक्चुअली। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो तो फिर हमें मोटिवेटेड ही फील नहीं होगा। जो हमें अपने पर्पस के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। स्ट्रगल जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रगल इज़ डिफरेंट, एंड टेंशन एंड स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल के ये जो है ये डिफरेंट है। तो अगर पर्पस है हमारे लाइफ में तो हम उसी को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये होना ज़रूरी है, राइट। तो मोटिवेशन जिसको हम कहेंगे, तो वो हमें पर्पस ऑफ लाइफ से मिलता है, एंड फॉर दैट हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक रहती है और फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहती है ऑटोमेटिकली। दिस इज़ सो अमेजिंग सिस्टर। आई थिंक आपने जिस तरह से बताया कि सिंप्लीफाइड तरीके से बताया कि अगर हमें अपनी इमोशनल हेल्थ को या फिर अपनी हेल्थ को ध्यान देना है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक रखना ज़रूरी है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। ब्रदर, जब हम बात करते हैं हमारी तीनों दादियों के बारे में, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया और हमें बहुत कुछ दिया, उनकी लाइफ का जो पर्पस था, उनका जो जीने का तरीका था, जब वो कहीं हमारे आसपास होते थे तो जैसे हमें वो एनर्जी फील होती थी। करेक्ट। और इतनी प्यार उन्होंने बांटा, उनसे हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि पर्पस जो है लाइफ का, वो उनसे बेहतर कौन बताएगा हमें, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी 96 से बहुत करीब रहा, तीनों दादियों के देखता था। जी। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आ गया अब इमोशनल हेल्थ के ऊपर, स्पिरिचुअल फैक्टर आ गया। अगर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी हम वीक हैं, जैसे मैंने प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का भी बताया, जी। फिजिकली 0, पर उसने अपने पर्पस को, टारगेट को प्राप्त किया, लीडिंग साइंटिस्ट बन गया। तो इन दादियों से सीखा कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इसके भी ऊपर जो है वो स्पिरिचुअल पावर है, यानी आत्मा का पावर, सोल पावर। वाह। सोल का अर्थ ही है SOUL, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। अगर वो सोल हमारे अंदर प्रॉपर काम कर रही है तो जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, हमारे बॉडी में जा रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं थ्रू न्यूरो एंडोक्राइनल एक्सेस, और वो बॉडी को ठीक कर रहे हैं। तो
तो इनमें यही देखा कि इनका जो मिशन था, पर्पस था, जो बेटर वर्ल्ड को क्रिएट करें हम, जो इनको दिया गया शुरू से, वो पूरा क्लीन और क्लियर था कि हमें करना ही है और होगा ही। Right. इतना इनका बिलीफ फेथ सिस्टम था। तो इसके कारण मैंने देखा सभी दादियाँ एक अच्छी तरह खुलकर अच्छी तरह जीती रहीं और प्यार बांटती रहीं, जो आपने कहा, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि लव सबसे बड़ा हीलिंग फैक्टर है। Wow. लव सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो हील करता है। इसीलिए हम कहते हैं इल का अर्थ ही है आई लैक लव। इलनेस तभी आई जब मैं अपने को प्यार नहीं कर रहा हूँ, और जैसे ही हम प्यार करते हैं और देते हैं लोगों को, तो वही पर्पस हो जाता है। हम शेयर कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वो मेरी भी एनर्जी बढ़ा रहा और दूसरों की भी बढ़ा रहा। तो दादियों का मेन फैक्टर ही ये रहा कि उनका बिलीफ सिस्टम था, स्ट्रॉन्ग था, और जो देना था कि हमें देना ही है, हमारा काम ही है, देना ही है। और एक लीडरशिप क्वालिटी थी जो हमें खुशी लोगों को देते जाना है। जी। तो उनकी खुशी, प्यार सबको ऐसे मिल रही थी, तो वो भी खुद ठीक हो जाते थे। तो स्पिरिचुअल फैक्टर फिर अल्टीमेट हो जाता है। राइट। जितने भी हम सभी ने एक एक फैक्टर देखा हर एक में, चाहे मुनीबा में देखा पैरालाइज्ड है, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का देखा पैरालाइज्ड है, तो टोटली फिजिकली इमोशनली तो वो जीरो हैं, पर उनकी सोल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो बॉडी को चला रही थी। बिल्कुल एनर्जी लेवल, वाइब्रेशन लेवल। बिल्कुल। आई थिंक बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने बताया कि किस तरह से हमारी दादियों ने हमें इतना कुछ दिया है एंड वी स्टिल रिमेंबर देम। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ आप दोनों को कि आज आप दोनों ने जितना हमें नॉलेज दिया है वो हम अपने साथ रखेंगे और उसे हम अपनी दिनचर्या में लेकर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जैसा आप एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं हमारे पर्पस का, वो हम अपनी लाइफ्स में भी लेकर आएँ। All thanks to both of you. Thank you so Thank much you. for coming in our show. Thank Om you. Shanti. Thank you so much. दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ गहराइयों में बातें की। हमने जाना कि किस तरह से हमारा जो इमोशनल हेल्थ है वो हमारे पर्पस को सॉल्व करने में या अचीव करने में हेल्प करता है। आज हमने एक और चीज़ जाना कि स्पिरिचुअल हेल्थ ये सबसे ऊपर है। अगर आप फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप इमोशनली गुजर रहे हैं, या फिर आप साइकोलॉजिकली भी गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप तीनों को सॉल्व करना चाहते हैं या इसे हील करना चाहते हैं, तो आपका स्पिरिचुअल पर्पस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपको ऐसे फील कराएगा कि आपको सब कुछ मिल गया। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बनी आसान। ओम शांति।